नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन स्टार्ट किया था, इससे पहले अपने हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक देखे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसी श्रृंखला के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के जो साहित्यिक संगठन थे, पुराने अपने जो साहित्यिक संगठन है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वो कहाँ पे स्थित है, उनकी स्थापना कब हुई थी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो संस्था है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, उसके अंदर सारी संस्थाएं आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अपने एग्जाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन अगर यहाँ से उठे तो आप गलत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पहले राजस्थान के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी है वो कहां पर स्थित है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है, अपने उदयपुर के अंदर। कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1958 के अंदर। 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1958 1958 के अंदर कहां पे की गई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी अपने उदयपुर के अंदर, इसकी स्थापना की गई थी। और इसको जो स्वायत्ता, मतलब ये इसको स्वायत्ता कब प्रदान की गई थी, इसको अलग से अपने जो क्या बोलते हैं जो सारी पावर, इसको कब सौंपी गई थी, तो इसको सारी पावर या स्वायत्ता कब सौंपी गई थी, 1962 के अंदर। 4 साल तो आदमी बड़े होने में लग ही जाते हैं, तो इस संस्था को भी 4 साल मेच्योर होने में लग गए। तो 58 में स्थापना हुई, 62 में इसको स्वायत्ता सौंपी गई थी। अब इसके द्वारा कौन सा एक पुरस्कार दिया जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या उसकी कौन सी पत्रिका है, वो कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है। तो अपन दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। अब मीरा पुरस्कार को कैसे याद रखोगे, तो अपने जो इसकी जो राजस्थान साहित्य अकादमी उसकी स्थापना कहाँ की, उदयपुर में की गई। और मीराबाई का संबंध भी कहाँ था, उदयपुर से संबंध था। अपने मारवाड़ वाले से संबंध था, अपने जो पाली से संबंध था, अपने मेड़ता से संबंध था, अपने चित्तौड़ से संबंध था, क्योंकि इनकी शादी चित्तौड़ में की गई थी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से। तो उसी वजह से याद रख लो कि मीरा पुरस्कार और मेवाड़ से संबंधित रहेगा, और मेवाड़ में इसकी उदयपुर के अंदर स्थापना की गई है राजस्थान साहित्य अकादमी की। ठीक है। और इसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मधुमती। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मधुमती। ये पत्रिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पत्रिका अपने याद रखनी है सारी सारी कि कौन सी संस्था के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। वो तो थी राजस्थान साहित्य अकादमी, ये राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है, इसका नाम है। तो चलो, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, इसकी स्थापना की गई है बीकानेर में। कहाँ की गई है, बीकानेर में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई है, 1983 के अंदर। उसकी की गई 58 के अंदर, इसकी की गई है 1983 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अब इसके द्वारा भी कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके द्वारा दिया जाता है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है, सूर्यमल मिशन पुरस्कार। हालांकि सूर्यमल मिशन का संबंध कहां से था, बूंदी से था, लेकिन बीकानेर के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है सूर्यमल मिशन, और वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो अपने राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो कब से स्टार्ट हुआ, 1983 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जाती है जागती ज्योत। कौन सी की जाती, जागती ज्योत। एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है कि अपन शब्द से भी क्वेश्चन सही कर जाते हैं। अब ये शब्द थोड़ा सा कैसे फीलिंग दे रहा है अपने को, मारवाड़ी वाली फीलिंग दे रहा है। कौन सी फीलिंग दे रहा है, मारवाड़ी वाली, पश्चिमी राजस्थान की फीलिंग दे रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान से भी इस क्वेश्चन को एक बार दो बार सही किया है मैंने भी। तो इसके अंदर अपने जो राजस्थान की जो जागती ज्योत पत्रिका है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। और जागती ज्योत इसकी पत्रिका है जो इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इसके द्वारा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो इसके द्वारा सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया जाता है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। ये सारी बातें किसके बारे में थी, तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के बारे में थी। आगे चलते हैं, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 1979 के अंदर, 1979 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी इसी संस्था की। और ये इसके द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है, तो रिहाण। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है, रिहाण पत्रिका इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना रिहाण। और इसको स्वायत्ता का प्रकाश प्रदान की गई थी, इसको भी स्वायत्ता प्रदान की गई थी 1962 में। अपने राजस्थान साहित्य अकादमी थी उसकी स्थापना 1958 में हुई थी, उसको स्वायत्ता कब दी गई थी, 1962 में दी गई थी। और यहाँ पे जो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी है उसको भी स्वायत्ता कब मिली, इसको भी स्वायत्ता 1962 के अंदर मिली थी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। ब्रज क्षेत्र किधर पड़ता है, अपने भरतपुर वाले साइड में, भरतपुर अलवर, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ब्रज क्षेत्र। तो जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। आपको लगेगा कि इसकी स्थापना भरतपुर अलवर वाले क्षेत्र में की गई होगी, लेकिन जो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है
ईस्वी के अंदर। कब की गई? 1983 ईस्वी में। और इसके द्वारा पत्रिका कौन सी प्रकाशित की जाती है? तो ब्रज शतदल। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ब्रज शतदल। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने की बात है सारी अकादमियों के अंदर, वो क्या है? इनके द्वारा कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है और इनके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें याद रखनी। इसके द्वारा ब्रज शतदल प्रकाशित की जाती है। बीकानेर के अंदर जो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी थी, उसके द्वारा कौन सी की जाती थी? जागती ज्योत। अपने जो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी है उसके द्वारा रिहाण, और यहाँ पे जो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी उसके द्वारा ब्रज शतदल। ठीक है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, जो पंजाबी ज्यादातर लोग अपने राजस्थान के अंदर कहाँ पे रहते हैं? श्री गंगानगर में रहते हैं, तो श्री गंगानगर के अंदर ये अकादमी होगी। श्री गंगानगर के अंदर 2006 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। अब राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत जो बची थी, पहले तो अपने नागौर भी थी, लेकिन उसके बाद में जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक थी। तो टोंक के अंदर ये अकादमी हो जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। और कहां पर ये? टोंक के अंदर है। और इसके द्वारा कौन सा, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था केसरे इल्म। क्या नाम था? केसरे इल्म। और इस ये जो केसरे इल्म है वो नाम की जो संस्था है वो कब स्थापित की गई थी? 1978 के अंदर। कब की गई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 दिसंबर 1978, 7 दिसंबर 1978 में। और इसका नया नाम कब दिया गया था? 7 को इधर लियो और 8 यहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1987 हो जाएगी। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। पूरा नाम जो लंबा सारा नाम दिख रहा है वो कब बना था अपना नया लंबा नाम? तो 1987 के अंदर बना था। और जो छोटा नाम है वो छोटा नाम कब था? 1978 में था। 8 को उल्टा कर देना है, उधर ले जाना। अगला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो अपने जोधपुर के अंदर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी। अब इनके सीधे सीधे स्थान बताए गए हैं। इसके अंदर कोई भी पुरस्कार वगैरह नहीं है, सीधे सीधे क्या बताया गया? अपने स्थान बताएगी कि कौन सी अकादमी कहाँ पर स्थापित है। जो मेन अकादमी थी उसके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते थे वो पुरस्कार अपन ने देख लिया। अब और कहाँ पे स्थापित की गई है, कब स्थापित की गई है, कौन सा अपने पत्रिका निकालती है, वो सारी बातें देख ली। अब इनके जो द्वारा सिर्फ और सिर्फ इनकी स्थापना कहाँ की गई है वो अपने देखने वाली बात होगी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान के अंदर जो संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर है? तो अपने जयपुर के अंदर। इससे पहले अपन ने कौन सा देखा था? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एक जोधपुर के अंदर देखी थी, ये कहाँ पर है? अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है। देखो इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है? ये तो क्या है? अकादमी। और ये क्या है? ये संस्थान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। संस्थान तो कहां पर है? संस्थान तो जयपुर में। और अकादमी कहां पर है? अकादमी अपने जोधपुर के अंदर है। अकादमी कहां है? जोधपुर में अकादमी है। ये अपने जोधपुर में अकादमी है। और संस्थान कहां हो गई? संस्थान हो गई जयपुर के अंदर, जयपुर में संस्थान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जोधपुर के अंदर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां थी? अकादमी थी जोधपुर में। और संस्थान कहां थी? तो संस्थान थी जयपुर के अंदर। संस्थान बड़ा होता है तो अपने राजधानी के अंदर बनेगा। अकादमी क्या होती है? एकेडमी छोटी होती है, तो अकेडमी कहां बन जाएगी? जोधपुर के अंदर बन जाएगी। ठीक है। अगला आता है राजस्थान प्राच्य अभिलेखागार। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान तो कहाँ है? जोधपुर में। और राजस्थान प्राच्य अभिलेखागार, अभिलेखागार मतलब ऐसे याद रख लो कि जिसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारी किताबें स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर करने के लिए कहाँ पे ले गए हम लोग? जोधपुर से बीकानेर चले गए। बीकानेर के अंदर अपना स्थान ज्यादा दिखा, बीकानेर के अंदर जगह ज्यादा लगी, तो अपन ने अभिलेखागार कहाँ खोल दिया? बीकानेर के अंदर खोल दिया। अगला आता है राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा अकादमी। तो अपने ब्रज भाषा अकादमी, ये ब्रज भाषा वाली जो संस्था थी वो कहाँ थी? जयपुर के अंदर थी। तो उर्दू वाली भी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कब खोली गई थी ये? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर इसको भी स्थापित किया गया था। अगले आता है नगर श्री शोध संस्थान। नगर श्री शोध संस्थान ये कहां पर है? ये चूरू के अंदर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप याद रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है हिंदी भाषा प्रचार समिति। कौन सी समिति? हिंदी भाषा के लिए जो प्रचार करेंगे वो समिति। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? श्री डूंगरगढ़ अपने बीकानेर के अंदर। अभी देख लेना नए वाले जिलों के हिसाब से ये डूंगरगढ़ कहाँ पड़ता है? अपने अनूपगढ़ में पड़ता है, श्रीगंगानगर पड़ता है या बीकानेर में पड़ता है। लेकिन पहले तो ये कहाँ पर था? डूंगरगढ़ के अंदर था। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी हिंदी भाषा प्रचार समिति की। ठीक है। अगले आता है भवानी नाट्य अकादमी। भवानी नाट्य अकादमी कहाँ पर है? अपने झालावाड़ के अंदर भवानी नाट्य अकादमी है। और महाराजा जो भवानी सिंह जी ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी? महाराजा भवानी सिंह जी ने। कब बनवाई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में महाराजा भवानी सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी। और कहाँ बनवाई गई थी? ये झालावाड़ के अंदर अपने बनाई गई थी। अगला है अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद। कौन सी परिषद? अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद। आपने इसका नाम भी शायद पहली बार सुना होगा, हालांकि
ऐसे एग्जाम क्वेश्चन के अंदर बहुत लिमिटेड मात्रा में पूछे जाते हैं, लेकिन यही वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपने अटेंड करें तो आप उनसे क्या हो जाओगे, एक कदम आगे निकल जाओगे। और ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, स्किप करते हैं या इनसे बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये याद नहीं होते। इसलिए अपने को ये देख के चलने हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई है, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद की, जोधपुर के अंदर। और इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक कौन रहे, नेमीचंद जैन। कौन रहे थे, नेमीचंद जैन। और इनका उपनाम क्या है, भावुक। ये क्या कर देते थे, लोगों को भावुक कर देते थे, इसलिए इनका नाम क्या है, इनको भावुक नाम से भी जाना जाता है, नेमीचंद जैन को। साहित्यिक चेतना का प्रसार किया, इन्होंने क्या किया, साहित्यिक चेतना का प्रसार किया इन्होंने, या फिर इस अकादमी ने क्या किया, साहित्यिक चेतना का प्रसार किया। ये सारी कौन सी संस्थाएं थी, अपने अपने अलग अलग राजस्थान के अंदर जो साहित्यिक संस्थाएं थी, ये साहित्यिक अपने परिषद थी, उनका जो गठन किया गया, गठन कब किया गया, उनके द्वारा कौन सी प्रकार पुस्तक प्रकाशित की जाती है, पत्रिका प्रकाशित की जाती है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या फिर कहाँ पे वो स्थित है, ये सारी बातें आज अपन ने देखने का प्रयास किया। ये 15-16 संगठन है या 15-16 संस्था है, उसके अंदर से बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक आधा रिपीट होता है, ये देखने को मिलता है, तो अपने एक बार इसको देख लेना चाहिए। ओके, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार मुझे यही कहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।